मान जन पूछ रहा तो निकलती पोछ मरती कपड़े पर पोछिए से जे ऐसे करते हैं जैसे कि मुंह पर चीनी लगल बाटे मक्खी घुर ली सा। अभी सीमा हैदर है बेचारी बीमार हो गई, खाली भी के जब देखिए कुकुर जे एक ध्यान से करेगी कौन पान खा दला तुम दवा कुछ से उनकर मुंह पर, ठीक है पानवा खा के जन वाले बकाए तो ये देखिए किस कर हाँ जर्दा खा के जे गर्दा उड़ेगा ना मुंह पर देखिएगा सियाही पोता गिरे उनका सुगर गाएगी तो अगर मम्मा जो हुई तो लगा बेटे चौकी हुमचे वाला गाना डांस कर दो का करब तनी बता दे का करब। अरे बिनी से काम चला। ज्योति मौर्य बताइए इसमें कौन तारांकित प्रश्न का जवाब जे तुरंत या देर से तुरंत ना, और तारांकित को किस प्रकार से लिखित ना। चलिए ठीक है, यानी मेंस किसके लिए और तारांकित इंटरव्यू तारांकित ना। चलिए ठीक है, तड़ जवाब देवे चालू हो जाएगा। चलो बताइएगा कि लोकसभा में कुल कितने तारांकित आए 230। बताइएगा राज्यसभा में कितने 160 ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक अतारांकित कहते हैं। बताइएगा ये जो स्टार क्वेश्चन को निर्धारण कौन करता है, सदस्य करते हैं या अध्यक्ष करते हैं? अध्यक्ष। पूछने का अनुमति भी कौन देते हैं? अध्यक्ष ना। बताइएगा कि तारांकित हो गया तारांकित। बताइएगा कि जब देखिएगा किसी प्रश्न से रिलेटेड ही अगर कि प्रश्न पूछ दिया जाता है उसे बताइए स्थानापन्न या तारांकित या पूरक है? पूरक ना। देखते हैं अच्छे तू आराम में वाला स्थिति हाँ देखा ना, रिलेटेड पूछ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं ना। चलिए बताइएगा एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न की जगह पर कोई नया प्रश्न आ जाए तो उसको हटा देता है और उसे क्या कहेंगे? स्थानापन्न। बताइए प्रश्न पूछने का अधिकार बताइएगा मंत्री को है या सभी को है? सभी को होता है, लेकिन एक जो आता है गैर मंत्री आए क्या आते हैं? मंत्री, यानी सरकारी, और एक क्या चीज सरकार। तो बताइएगा कि सरकारी वाला जो होते हैं वो मंत्री होते हैं या फिर सदस्य होते हैं? मंत्री ना। तो सरकारी जो प्रश्न जो आएगा मंत्रियों द्वारा, और फिर जो गैर सरकारी होगा क्या चीज? मंत्री के अलावा यानी सदस्यों द्वारा। सदस्यों मतलब क्या चीज? एमपी द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना। चलिए बताइएगा सबसे बड़ा बार बताइएगा क्या है? एमपी या फिर ये कैबिनेट? एमपी ना। चलिए बताइएगा उससे छोटा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद से कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री से मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल से किचन से प्रधानमंत्री। और एक्सप्लेन नहीं यहाँ एच को ध्यान दीजिएगा, नहीं बताया एच को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक लगता है कि मेरा काम हो गया था काल में। प्रश्न का प्रकार हमने बता चुके हैं, अब चलना है मुझे क्या चीज? शून्य काल। ठीक है, शून्य काल में चलना है। तो चलते हैं शून्य काल का जो सेशन चलते हैं, ठीक है। तब शून्य काल कैला के बाद चाप के खाई ना। खाए वाला टाइम कब? शून्य काल से पहले या शून्य काल के बाद? है मारा कपड़े फूट गया तो गुंजल बल में। हमरो हनुमान जी ने पूछ रहा तो निकलती पोछ मरती कपड़े पर पोछिए से जे ऐसे ही स्थिति है। पोछिया नहीं आई जी, गड़बड़ा जाता पोछिया बना देता हूँ ना, इसको ध्यान दीजिएगा। इसीलिए नाम को चेंज कर दिए कि संदीप मैथमेटिक्स ही जानिए लोग कि संदीप गुरु जी कहा जा रहा है। लगा था कि हमारे इंजन के लागे के पोछ बनाए बड़ी समझ में आवत ना बैठे वही के जोड़ जाड़ के पोछ आए से तन से कहे रथ मुथल से ये बड़ा डर लगा था कि कोई के मरने दूसरा के लाग गल दूसरा के। ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं क्या चाहिए हम? शून्य काल ना। शून्य काल याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। शून्य काल कहा जाता है कब से शुरुआत होता है? देखो अब 11 से 12 पढ़े या एक ही जगह 1 से 2 का था ना। ये क्या होता है? 12 से 1, क्योंकि शून्य काल देखे टिकटिका वाला घड़िया में देखेंगे कि 12 यही बचता है वो क्या बनाता है? शून्य शून्य बनाता है ना। एच को ध्यान दीजिएगा। आई का तुमको दूसरा टाइम बता दूंगा। चलिए देखिएगा इसका टाइम, हाँ कहीं के फिर हम खाली पढ़ल बनेगा। एक में राम प्रवेश आ गया हूँ, ठीक है। इसको टाइम अगर कह दिया जाए क्या होगा? 12 से लेकर क्या चीज 1 बजे तक जो आएगा उसे कहते हैं शून्य काल। याद कीजिएगा शून्य काल, इसको याद कीजिएगा। इसमें कोनो भी देखिएगा संसद के नियमावली जे नहीं लगता है। दूसरी बात, शून्य काल क्या हमारे संविधान में किसी अनुच्छेद में या कहीं पर चर्चा है? नहीं है। संविधान में चर्चा नहीं, लेकिन संविधान में चर्चा नहीं, लेकिन संसद ने एक
कभी आया होगा, ये शून्यकाल का टाइमिंग कहा जाता है कि 1962 से शुरुआत हुआ था। कब से? 1962 में ये बहस की बात चला था, वो धीरे धीरे परंपरा आदत जैसा बन गया है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कुछ लोगों का जो कुछ चीज का आदत बन जाती है, एक साल भर में अगर एक बार वो काम करी ना, तो दोबारा देखिए वो कमा खा दे, आदत बन जाता है। जैसे मान के चले कि बरसात के दिन आता है, तो एक बार अगर कौन लड़कन की घुमा दो तिलारकुंड या फिर करकटगंज या फिर उधर की तरफ घुमा जाता है, वो लड़का देखिए कहीं बरसात में घूम रही है, बड़ी मजा नहीं रही है। अब अगला साल रुकी कहेगी चले के उधर घूमे खाते, फिर दे देखिएगा, तो आदत जैसा ये क्या हो गया, आदत जैसा बन गया। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसी आदत को हमारे संविधान ने नहीं, संसद ने क्या चीज बना लिया। तो क्या हमारे संविधान में इसका चर्चा है? नहीं है। संसद की एक ये क्या है, परंपरा से ये लेकर चले आ रहे हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसका शुरुआत कर दिया जब कब से स्टार्ट हुआ है, 1962 से। आपके क्या चीज 1962 से। तो ये हमारा संविधान में चर्चा है या नहीं है? तो संविधान में चर्चा कर दिया जाए कि चर्चा बताइएगा है या नहीं है? नहीं है। नहीं तो चर्चा हो जाए तो खर्चा हो जाए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 1962 से शुरुआत हुआ, वही समय से आ रहा है। तो इसका नामकरण करने के लिए कर दिया जाता है, कौन दिया? भारत। किसी देश के संविधान में नहीं है, लेकिन भारत ने ये क्या चीज इसका नाम दे दिया है। तो कह दिएगा आपको बताया भी थी कि शून्य का खोज कौन किया था? भारत, आर्यभट्ट ना। तो याद कीजिएगा, शून्य का देन जब वही दिया तो शून्य काल भी कहां से शुरुआत होगा? भारत से। तो कह दिया जाए क्या किसी देश के संविधान से लिया गया या भारत का भारत का द्वारा ही है, भारत के द्वारा है। लेकिन कौन इसे लागू किया? नेताओं ने या मीडिया वाले ने? मीडिया वाले देखिएगा अपना मुंह पर खुश के सुना हमारे बात, नहीं तो जी बोले चालू सुनावे चालू, तो सुनावे से याद कीजिएगा शून्य क्या हो जाएगा? शून्य। तो इसको याद कीजिएगा कि कह देता है कि भारत की देन है, भारत की देन है, भारत की देन है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बजट में बताया था, शून्य बजट भी एक क्वेश्चन आता है ना। शून्य आधारित बजट सब देखिएगा ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन शून्य आधारित बजट बताइए किस देश का जो शुरुआत करता है? भारत। शून्य बजट जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाए हुए थे कि शून्य बजट यही होता है कि पुराने वाला चीजों को रख दें या फिर भूल जाए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी कि बचपन का प्यार भूल जाना रहे यहाँ पर। ठीक है, भूल जाना है, तो उसे कहेंगे क्या चीज? शून्य बजट। यानी पुरानका साल वाला भूल कर नयका साल में जब शुरुआत कर देते हैं कुछ नई चीजों से सीधा से, तो उसे कहते हैं शून्य बजट। ये भी कहां से दिन था? भारत का दिन था। इसको याद कीजिएगा। लेकिन हम चल रहे हैं शून्य काल, तो शून्य काल भी याद कीजिएगा कहां से है? भारत का दिन है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये दिन में कौन सा लोग इसको जो हल्ला कर दिए थे शून्य काल आगे बैठे? मीडिया वाला, वही में घुस कर जो देखिएगा नेताओं पर जो माइक लगे हुए चालू ऐसे करते हैं जैसे कि मुंह पर चीनी लगल बैठे हैं, मक्खी घुर ली सा, वही देखिए घुस के जो देखिएगा। अभी सीमा हैदर है बेचारी बीमार हो गई, खाली बोलते बोलते देखिएगा बीमार हो गई, वो भी पाकिस्तानी। अरे बिहार के औरत तो बोले सकती, ये तो खाली नहीं। अगर एक बार खाली जो कोई जो तरका के चल जाए तो दिन भर देखिएगा बैठ के गाड़ी जो दुआरी में बैठ के चौकट में बैठ के दिन भर गाड़ी देती रहेगी। जब देखिएगी आदमी के, जब देखिए कुकुर जो ध्यान से करेगी तो वो पाकिस्तानी है, कहां से उतना असर पड़ेगा? अगर बिहार के औरत का देखा होगा बाद देखा स्थिति बता देगी लोग। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये कह दिया ये किसका देन है? मीडिया के देन है। क्या है? मीडिया का देन है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ये मीडिया का क्या चीज देन है? शून्यकाल मीडिया का देन है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। शून्यकाल लाया था। इसमें कहता है कि कोई विशेष नियमावली होता है या फिर ये नहीं होता है? नहीं होता है। इसमें कोई विशेष नियमावली नहीं होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसमें बड़ा काफी सतर्क से रहना पड़ता है, नहीं तो फिर पता चल जाएगा कि बार छिला जी है में। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इतना तालका मचाओ क्वेश्चन पूछता है सब, अगर कि दे डाला अगर कहीं जे तगड़ा जवाब, तो कहीं वही में नेता तगड़ा मिला तो मरिया जूता चप्पल मरिया चढ़ सेगा। इसी में देखिएगा किसी का मुंह पर देखा हो जाता है स्याही, तो कोनो के मुंह पर देखिए चीज जूता, तो कोनो के चप्पल देखिएगा ऐसे। कोनो पान खा देना तुम दवा पूछ सके उनकर मुंह पर। ठीक है, पानवा खा के जन वाले बकाए। तो ये देखिए ये स्थिति किसका? हाँ, जर्दा खा के जो गर्दा उड़ेगा ना, इसी को ध्यान दीजिएगा। तो इस सब के सब किसका है? तो शून्य काल में देखिए कपार प्रोवल तक हो जाता है। ये चीज है जो कि सुने हुए थे कि फिर आप वाला पार्टी का जो किसका? केजरीवाल का मुंह पर देखिएगा सियाही पोता गिरे। तो ये कौन सा काल में हुआ था? शून्य काल में। इसको याद कीजिएगा। तो कह दिया जो कोई विशेष नियमावली होगा या नहीं होता है? तो कोई विशेष नियमावली नहीं होता है। नियमावली नहीं याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा।
नहीं होता है। इसमें देखिएगा एक कोई भी इसमें मंत्री अध्यक्ष के पूछे को उतना जरूरत है नहीं थे। कोई भी मंत्री किसी से जवाब पूछे चालू कर दे, कोई जी कह देगा तू खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो और जाएगा करे कैसे बोल दूर है तू खड़ा हो। यही में देखिए मार प्रश्न कोचा कोची कोच चला हो जाता है। तो इसमें हल्ला गुल्ला कम या ज्यादा, हल्ला गुल्ला कम ज्यादा, ठीक है। हल्ला या शोरगुल बड़ी काफी हो जाता है, शोरगुल काफी, ठीक है। इसको याद किया। अधिक होता है, अध्यक्ष से आप बैठे रहिए चिराते रहिए, अरे बैठ 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 उनकर बोले के टाइम अब कहें बोल रहे था पहले धका धक, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाता है हल्ला गुल्ला शोरगुल, देखिएगा अधिक यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो ये शून्य काल होता है। शून्य काल में देखिएगा जब जी खूब जे गीत खूब चपक के गा लेता है, ओकर बात कहता है कि अब लाग गल क्या चीज भूख, लिया जा रसगुल्ला। जैसे महिलाओं को देखे होंगे शादी में गीत गाने के लिए जाती है, गीत तो खूब सुगर गाएगी, मम्मा जो हुई तो फिर जल्दी सोचे किधर दवारी बैठे डाक के भाग गई दूसरा घर में क्योंकि जान दे रहे कि गाड़ी हमारे सुनाते रहा सार बजे तो वो कहेंगे कि फिर लगा था कि आज तक गाड़ी जो सुनी नहीं रही भगना हुई जी तो ये हकड़ के लास्ट में लिया हो जा पानी नहीं पिया हो जाए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यही तरह यो हकड़ला के बाद बताइएगा क्या खाते हैं, भोजन चाहता है, पान नहीं भोजन, ठीक है भोजन। तो इसको कहते हैं क्या चीज, लंच काल कहते हैं, क्या चीज लंच काल। तब बताइएगा गीत गाए लंच काल से पहले या लंच काल के बाद, कौन सा कहते बाद। याद है कितना ये भाग गया महिला कहे ले बच्चा अच्छे ना तरह लिया करे ले गीत गई नहीं करेंगे आए पहले गई ना, चलो ठीक है। तो लगे तो भाग ले तो लगा गीत गानी है रूपनी में तुम गीत गाया निकल जाता अरे तो कि ये कुछ समझावे के मिलत हुए है गधा कि लोग के समझाती लगा तो स्लेट पेंसिल लेके जाला समझेगा हाँ तो क्या कह लीजिए कि तार के कैसे समझाओ जाए ना। चलिए ध्यान दीजिएगा जी। तो याद कीजिएगा ये लंच याद कीजिए भोजन काल से बताइएगा पहले होता है या फिर बाद में होता है, भोजन काल से पूर्व याद कीजिएगा, भोजन काल से पूर्व होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। भोजन से पहले होता है तो क्वेश्चन पूछ देता है कि भोजन काल से यानी लंच काल से पहले का सेशन को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं शून्य काल याद कीजिए, क्या चीज शून्य काल कहते हैं, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन ला देता है कि बताइए प्रश्न काल के बाद वाला को समय को हम क्या कहते हैं, तो शून्य काल कहते हैं। तो प्रश्न काल के बाद में या प्रश्न काल के शुरू में, प्रश्न काल के क्या होता है बाद में, बाद तो कह देगा प्रश्न काल के 1 घंटा के बाद यानी प्रश्न काल के तुरंत बाद कौन सा बताइएगा आएगा, तो कौन आएगा शून्य काल आएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो शून्य काल हमारे भारत का मीडिया ने ये सभी चीजों को लेकर जो रखा हुआ है, इसमें कोई विशेष नहीं होता है, जो पीछे पूछा गया है वही के बदला लेवे चालू कर दिया। अध्यक्ष साहब नहीं खड़ा कर रहे हैं तो आप देखा संतोनी की चल लेते हैं बदला, बस यही होता है और विशेष इसमें जो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज को खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लंच काल लिखवाने की तो जरूरत नहीं है। लंच काल में जो क्या होता है खाली चपा चौल होता है, तो लिखवा दिया ना जी पीछे लिखवा दें लंच काल बता देते थोड़ा सा, खाली बस लिख देते टाइम इसका कह दिया जाए कि कब से हो जाएगा। तो याद कीजिएगा 1 से लेकर ये क्या चाहिए 2 बजे तक देखिएगा, यानी 1 घंटा खा के चपचपाई के फिर जो थोड़ा सा आराम करिए और बाद देखिए आराम करे चालू कर दिया, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो लंच काल होता है, इसमें कैंटीन रहता है, कैंटीन में लोग जाएगा खाना खाएगा, बाहर नहीं जाता है, कैंटीन रहता है। और कैंटीन देखिए एकदम फ्री जे 15 रुपया जमा कर एकदम देखा VIP। जब सावन में चला था तो मुर्गो अगर मांगता मिली, मछली अगर की चाहिए तो मछली मिली, जितना भी अगर की VIP चीजें बैठे अगर की तारा नहीं मन करता कि डोसा खाएगी इडली डोसा भी मिली, खाली कर रुपया में 15 रुपये में, ये चीज को समझ लीजिएगा। इतना देखिएगा कि काम चलेगा। बारातों से देखिएगा सस्ता VIP चीज यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो याद कीजिएगा यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद जो काम आता है उसके प्रस्ताव में लिखते हैं, क्या कहते हैं प्रस्ताव में लिखते हैं, ठीक है। इसको याद कीजिए संसद की प्रस्तावना ए प्रस्ताव। अब इसके बाद चलते हैं रुकिएगा प्रस्ताव संसद, अगला चलते हैं संसद के
कार्यवाही की प्रस्ताव, हाँ जी, कार्यवाही प्रस्ताव लिख लीजिएगा, यही टॉपिक है। ठीक है, शून्यकाल में देख ले कुछ। अच्छा, शून्यकाल में थोड़ा सा और जो कुछ क्वेश्चन रह गया। अल्पकाल वाला सूचना नहीं बताया ना, अल्पकाल वाला और आधा घंटा का चर्चा बताए कि नहीं बताए? बताए अल्पकाल वाला तो बता ही दिए, कहते मुझे नहीं बताया है, बता दिए हैं। एक ने बताया अल्पकाल का चर्चा नहीं बताए होंगे, बताएगा नहीं तो उसे जो लिख लीजिए, इसको हटा दीजिएगा, अल्पकाल का चर्चा थोड़ा सा लिख देते हैं, बाद में लिखिएगा, इसे थोड़ा सा बाद में लिखिएगा। अल्पकाल का चर्चा लिख लीजिएगा, अल्पकाल का चर्चा लिख लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। अल्पकाल का चर्चा, भाई ग्रेजुएशन लेवल के जाइएगा एग्जाम देने के तो यहां से बन सकता है, इतना ध्यान दीजिएगा, इसलिए जानना जरूरी है। अल्पकाल का चर्चा कर दिया जाए कि क्या होता है, तो जब देखिएगा एक अल्पकाल होता है, एक आधा घंटे की चर्चा होता है। अल्पकाल, हाँ, कभी जरूरत कुछ जो काम पड़ जाता है तो उसमें जो कहा जाता है, जरूरत नहीं फिर डेली की डेली ऐसा हो जाता है कि सप्ताह में 2 दिन का कुछ विशेष चर्चाएं चलता है, उसी को कहते हैं क्या चीज, अल्पकाल का चर्चा। तो अल्पकाल का चर्चा कह देगा कि डेली चलता है या सप्ताह में क दिन चलता है, तो 2 दिन चलता है, याद कीजिएगा। यानी कि विशेष चर्चा, विशेष दिन का चर्चा, विशेष दिन का जो चर्चा चलेगा उसी को कहते हैं अल्पकाल की चर्चा। और एक अल्पकाल कह दिया जाए कि सप्ताह में क बार होता है, तो 2 बार। सप्ताह में कितने बार, तो 2 दिन, याद कीजिएगा। ये 2 दिन कह दिया जाए। क घंटा के लिए चर्चा चलता है, तो 2 घंटा के लिए, कितने घंटा के लिए चलेगा, 2 घंटा के लिए ही ये चर्चा चल रहा है। और एक कह दिया जाए कहिया कहिया, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो पृथ्वी का ग्रह वाला याद कीजिएगा, पृथ्वी के बदले पहले कौन कौन सा ग्रह हमने पढ़ाया हुआ था, ऐसे देखिएगा। पृथ्वी यहाँ पर तीसरा पाता था, सूर्य से चलते थे तो पृथ्वी तीसरा पाता था ना जी। तो पृथ्वी से बताइएगा कौन सा पहले ये था, बुधवा, शुक्र, शुक्र के बाद बुधवा। तो कह देगा कौन कौन सा दिन बैठक होगा, तो शुक्र और क्या चीज, बुध। कौन सा, शुक्र और बुध, याद किया, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी बैठक का दिन कह दिया जाए क्या होगा, बैठक का दिन कह दिया जाए 2 दिन होता है, तो एक क्या होगा, तो याद कीजिएगा बुध एंड क्या चीज, शुक्र को देखिएगा, एक काम ये कर लिया जाए, ठीक है। यही होता है अल्पकाल की चर्चा। ये अपने में जो कुछ बात जो करत हुई है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। एक आता है आधा घंटा की चर्चा, आधा घंटे की चर्चा, शॉर्टे में देखिएगा निपटाए वाला चर्चा देखिएगा। इस संसद वाला सब बैठेगा और आधा घंटा कुछ जो मुद्दा विशेष रहेगा उसी पर जो चर्चा कर लेगा। तो आधा घंटा की चर्चा कर दिया जाए, ये भी क्या डेली के डेली चल रहा है या किसी विशेष दिन चल रहा है, विशेष दिन, इसका भी टाइमिंग किसी विशेष दिन दिया गया है, यानी विशेष दिन, ध्यान दीजिएगा। तो कोई विशेष दिन इस पर चर्चा करता है, जैसे कह दिया जाए शिव जी का चर्चा कहिया कहिया होता है जी, सोमवार के केवल, बस बृहस्पतिवार को भी जो सुनते थे होता है ना, तब कहते बने गाँव शिव चर्चा तो कम थोड़ा है। तब विशेष दिन याद कीजिएगा, इसमें ये क्या होगा, तो इसमें कह दिया जाए क दिन चल रहा है, तो 3 दिन का चर्चा चल रहा है, क्या चीज, 3 दिन का चर्चा चलता है। और क घंटा चलता है, तो लगभग में 2.5 घंटा का, क घंटा का 2.5 घंटा का रुक रुक कर चलता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आधे घंटा का लिखा गया, लेकिन कितने घंटा, 2.5 घंटा चलेगा जी। सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन चलता है। और फिर एक कह देगा कि कहिया कहिया, तो इसको याद कीजिएगा, सोमवार, मंगलवार हट जाएगा, बुधवार भी और बृहस्पतिवार, ठीक है, यही ये दिन होता है, बस इसमें यही है। सोमवार, बुधवार और गुरुवार, लिखे ना, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें आधा घंटा रहेगा जी, 2.5 घंटा नहीं रहेगा, आधा घंटा का चर्चा होता है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, आधा घंटा कर लीजिएगा।
आधा घंटा की चर्चा होता है। ठीक, अब चलते हैं संसद की प्रस्तावना पर, चलते हैं प्रस्ताव पर चलते हैं। संसद के कार्यवाही के प्रस्ताव, संसद के प्रस्ताव चलते हैं या संसद की कार्यवाही का प्रस्ताव चलते हैं। प्रस्ताव क्या होता है इसे समझ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आगे ये बनेगा, जो आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बनेगा यहां से। हाई सब देखिएगा, हाई वाला उतना इंपोर्टेंट नहीं, आधा घंटा का चर्चा क्या होता है, कब बजे होता है, अल्पकाल की चर्चा क्या होता है उतना इंपोर्टेंट, लेकिन यहाँ पर ये चर्चा इंपोर्टेंट है। संसद की कार्यवाही तो एक देखिएगा प्रमुख प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव देखिएगा बहुत मिलेगा कि प्रमुख प्रस्ताव आएगा, फिर ये आपका स्थानापन्न प्रस्ताव आएगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा, विश्वास प्रस्ताव आएगा, पूरक प्रस्ताव आएगा, ऐसे संकल्प प्रस्ताव आएगा, बड़ी सारे ये प्रस्ताव है इसमें। ठीक है, उस सभी प्रस्तावों को हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, हल्का हल्का जान लेंगे, जो कि कुछ उसमें से इंपोर्टेंट है और कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। तो आइएगा हम चलते हैं प्रमुख प्रस्ताव किसे कहते हैं। प्रस्ताव पहले समझिएगा क्या होता है। जब किसी भी जब संसद वाले की बात कहेंगे तो संसद वाले को अपने बातों को रखने के लिए कागजी रूप से या फिर ये किसी माध्यम से अगर उस बात को रखते हैं तो उसी को कहते हैं क्या चीज, प्रस्ताव कहते हैं ना। जैसे हमने जो इतिहास जो पढ़ाता हूँ एक चीज बताता हूँ कि जो दो राजाओं के बीच में अगर की संधि होना होता है तो उसमें जो लिखा जाता है क्या चीज, प्रस्ताव। जैसे कल का जो हमने वीडियो बताया कि पोरस और फिर ये क्या चीज, सिकंदर के बीच में जब युद्ध हुआ था, पोरस देखिएगा हारने के कगार पर आ गया था, लेकिन हार भी गया था, लेकिन ये उसको ये बल को, शक्ति को देखते हुए फिर ये सिकंदर ने कहा कि आप तुम्हें दोस्त बनाते हैं। अब दोस्ती ये थोड़ा कि ऐसे पागल जैसा बनने लगा, उसके ऊपर प्रस्ताव रखा होगा, प्रस्ताव रखा कि हाई हाई करेंगे बैठे तब फिर ये तुमसे दोस्ती बनाएंगे। तो वही प्रस्ताव यानी कि संसदों के बीच में संसद वाले मंत्री जो होते हैं, सदस्य होते हैं, अपने बातों को रखने के लिए जो कागज लेकर आएंगे या जो बातों को कहेंगे उसी को कहते हैं क्या चीज, प्रस्ताव जाती है। समझ में आ गया प्रस्ताव। जैसे कि अगुआ देखे खातिर जी यहाँ तो बाद के यहाँ की फिर लड़का क तक पड़ेला, धीरे धीरे बात जी फैला चालू करिए, कहवा के घर दुआर ऐसे ऐसे जो करत करत के यहाँ की लड़का क में पड़ेला, ओकर बाद पूछे कि फिर लड़का फिर कहाँ पड़ेला, फिर क तक जो पढ़ ले बैठे, फिर कौन सब्जेक्ट पे पड़ेला, ये धीरे धीरे ये क्या एक जो हो रहा है, ये क्या बताइएगा, कार्यवाही के लिए ये क्या चल रहा है, प्रस्ताव। अब वही में प्रस्ताव कोनो आज अल्पकालीन, कोनो स्थानापन्न आ जाएगा, कोनो मुख्य प्रस्ताव आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे देखिएगा बातों को कहने का एक क्या होता है, तरीका होता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। गीत गाने लोग शुरुआत में जाता ऐसे ही जे कहीं यहाँ का भाई तू वहीं को नहीं होतो और कब्बे काम जान क्या ले जाना हो देखिएगा कहीं जा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। आए हम ही खाते हम भी बोल देते हैं ऐसे क्या कहते हैं, जाते हैं कहीं पर भी नहीं तो रिसर्चर में लग जाते हैं कि क्या यहाँ होगा ताटे हाँ ये जाएंगे तो हमारे क्लास में अनुभव ये काम करेगा। एक ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी जाने के बाद ये सोच लीजिएगा शांति से बैठते नहीं, वहां पर रिसर्च करते रहते कि कौन लड़का। एक जगह गए गांव में लड़का जो छोटी छोटी अभी रहसन, अभी जब समझिएगा कि हाथ गोड़ छोड़ के माई बहू के हाथ छोड़ के फिर खाली चले ऐसे ऐसे रहेंगे चालू किया, वो देखा था नहीं चौकी लगा बेटे, चौकी हुमचे वाला गाना डांस कर दो वहां रिसर्च करने की देखा कि बताओ यानी कि इतना जान बैठे अब इन्हें कि चौकी हुमचा वो चौकी हुमचा था वहां। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, कभी कभी होता है क्या कर दो। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो संसद की कार्यवाही के प्रस्ताव चल रहे हैं। तो संसद देखिएगा क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा संसद यानी मंत्री या सदस्य को अपनी बातों को रखने के लिए संसद के समक्ष जो बात कही जाती है लिखित रूप से या क्या चीज मौखिक रूप से, उसी जो कहते हैं क्या चीज, संसद के प्रस्ताव। ठीक है, यानी मंत्री या सदस्य द्वारा संसद में बातों को कहने के लिए जो योजना तैयार होगा उसी को हम कहेंगे क्या चीज, प्रस्ताव। अपनी बातों को कहने के लिए जो करेगा उसी को कहेंगे क्या चीज, प्रस्ताव कहेंगे। तो आइएगा प्रस्ताव का हम प्रकार चलते हैं कि कौन कौन सा प्रस्ताव होता है। तो पहला चलते हैं मुख्य प्रस्ताव, याद कीजिएगा। मुख्य
मुख्य प्रस्ताव याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। मुख्य प्रस्ताव हम जो किसे कहेंगे, तो वैसा प्रस्ताव जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है, और वो ज्यादातर देखिएगा राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है? राष्ट्रपति के लिए देखिएगा लाया जाता है। मूल प्रस्ताव कहा जाता है, मुख्य नहीं, मूल प्रस्ताव लिखिएगा, ठीक है। ये मूल प्रस्ताव देखिएगा, यहाँ पर मुख्य नहीं मूल प्रस्ताव लिख लीजिएगा। मुख्य भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मूल प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव। तो देखिएगा कब कहेंगे, जब ये मेन मालिक को ही, मेन मालिक के लिए जो अगर खिलाया जाए, क्योंकि राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। इस राष्ट्रपति के लिए कुछ अगर खिलाया जाता है, प्रधानमंत्री के लिए भी जो कुछ ऐसे जो खिलाया जाता है, तो उसे हम कहेंगे क्या चीज? मुख्य प्रस्ताव। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आएगा प्रस्ताव, उसे क्या मुख्य प्रस्ताव कह सकते हैं या नहीं कहेंगे? तब कहेंगे, याद कीजिएगा, कहेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए जो लाया जाता है, उस बात को क्या चाहिए? मुख्य प्रस्ताव भी ये कह देते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। महाभियोग मतलब बता चुके हैं ना, मतलब गलत आरोप या फिर ये सही आरोप? गलत आरोप, यानी गंगा में एक बार नहिले बने, यही आरोप लगाना होगा, तो हम कहेंगे क्या चाहिए? मूल प्रस्ताव होगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति का एक अभिभाषण चलता है। अभिभाषण मतलब अभी समझ में कम आएगा। अभिभाषण मतलब कुछ लोगों का इच्छाओं का, अभी के मतलब क्या होता है? इच्छाओं का देखिएगा भाषण जो तैयार किया जाता है। तो इस भाषण को आप जो अनुच्छेद नंबर बताए हुए थे कि किस में पढ़ते हैं, 86 में या 87 में? एक 87 में भी आता है, एक क्या आता है? 86 में आता है। तो 86 वाला देखिएगा तैयार दूसरा करता है, देखिएगा लोकसभा के प्रथम बैठक में होता है। तो जब देखिएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण दो तरह से होता है, एक लोकसभा के प्रथम बैठक से, एक प्रत्येक वर्ष। कहता है कि जब भी अगर कि हर एक वर्ष में शुरुआत होगा, ठीक है, अरविंद तो हर एक बोलती ना, हाँ, तू तो फिर कुड़ाना तारा नाम है दादी का, माटी कुड़ाना बैठे कि नाखून कुड़ाना बैठे, गुड्ढा कुड़ाना, चीज को ध्यान। हाँ, तो याद कीजिएगा कि ये क्या होता है कि अभिभाषण क्या होता है कि मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्री। मतलब दूसरा कोई लिखेगा, लेकिन उसमें संसद का जब संबोधन होगा, शुरुआत प्रत्येक वर्ष का जब शुरुआत होता है, जिससे कि पहला सत्र शुरुआत होता है, जिसका कि पहला बताते हैं कि बजट सत्र ना, बजट सत्र कब से? फरवरी से, वहां से शुरुआत होता है। इसमें सबसे पहला भाषण किसका जाता है? राष्ट्रपति का। क्योंकि हमने बताया दोनों का लॉकर कौन है, दोनों घर का लॉकर कौन रखे हुए हैं? राष्ट्रपति। वही खोलेंगे तब दर खोल में यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, तो वो खोलेगा दर खोल में, इन्हों बाद देखिए वो समझाएगा कि भैया हम जाती तला वाला चाबी देखे तो अच्छा से काम करिएगा। तो पहला अभिभाषण कहता है प्रत्येक वर्ष का किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। इस राष्ट्रपति को कह दिया जाए कि अभिभाषण किया जाता है, तो ऐसे करके तो चले जाएंगे, लेकिन उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव भी दिया जाता है। अगर अच्छा बातें है तो कहा जाएगा धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे देखिएगा चौकी उमचिया, ठीक है, ऐसे ठोकने वाला होता है, चौकी उमचिया जाए, वही कहा जाए चौकी उमचल गई, ठीक है। तो ऐसे ठोक दिया जाए, उसके बाद कहा जाए कि नहीं ठीक बैठे, धन्यवाद धन्यवाद, मतलब अच्छा भाषण दिए है, अच्छी बातें लिखा गया है। लेकिन वहीं पर कह दिया कि अगर कोई निके ठोके वाला, उसका निंदा कर दिया जाता है। तो याद कीजिएगा ये राष्ट्रपति नहीं, पूरा जितने भी मंत्री जो बनाए हुए थे उनका क्या होता है? बराबर बेइज्जती हो जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कह दिया जाए कि बताइएगा मुख्य प्रस्ताव किसके लिए आएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए, और क्या चीज? धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए कौन सा प्रस्ताव लाते हैं? कौन सा लाते हैं? मुख्य प्रस्ताव याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अभिभाषण की बात बाद में बताएंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आइएगा, यहां से हो गया आपका मुख्य प्रस्ताव हो गया, ठीक है। अगला चलते हैं अस्थानापन्न प्रस्ताव चलते हैं। अस्थानापन्न से पहले हम बता देते हैं संकल्प प्रस्ताव बताते हैं। संकल्प प्रस्ताव, चलिए ध्यान दीजिएगा, संकल्प प्रस्ताव क्या होता है? तो संकल्प के मतलब आप जो कहते हैं कि संकल्प छुड़ावे जाते हैं, संकल्प छुड़ावे जाती है, मतलब ये समझते हैं कि पंडित जी कहाँ छुड़ाते हैं लोग? मतलब जो मनोकामना जो माने थे, उसमें कहते हैं कि जवन इच्छा बैठे वो अपना मन में जे रख ले दिया,
आज सब ये चीज को जो कर देंगे वहीं पर जो दाह संस्कार दे दिया जैसे भी होगा, और सब मनोकामना तारका हो जाए हम पूरा हो जाए, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे अपने से कहते कसम खाती कि ये सब गलती अब नहीं करब, तो इस संकल्प के रूप में हो जाता है। तो संकल्प कहा जाता है। प्रस्ताव क्या होता है? तो संकल्प प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है जिसको बताइए तोड़ सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं या संशोधन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी बड़ा जिद्दी प्रस्ताव होता है, इसमें बिगाड़ना तोड़ना नहीं होगा। लेकिन कभी ऐसे प्रस्ताव को बताइएगा टाला जा सकता है या नहीं टाला जा सकता है? टाला जा सकता है। ऐसा तो है कि अगर प्रस्ताव ला नहीं कि भारत देश का जो और टुकड़ा कर दिया जाए, ऐसा मतलब मान के चले कि कौन ला दवा। अब बताइए ईशन का जो संकल्प खा के आयल बैठ नहीं ये हटाइए ऐसे चला जाए, ऐसे प्रस्ताव को न हटाइए तो दिक्कत हो जाएगा। तो याद कीजिएगा इस प्रकार के प्रस्ताव जब कोई संकल्प के साथ में आ जाए, यानी उसमें न बिगाड़ना होगा और न फिर क्या चीज संशोधन करना होगा, उसे हटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, लेकिन संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या चीज? संकल्प प्रस्ताव। जैसे कुछ लोग को बदमाश का देखे हुए कि कभी कभी आज यहाँ बैठ जाना तो कहेंगे हम नहीं हटबे जी, क्या करब तनी बता दे क्या करब। अरे बाप रे बाप, हाँ लगा था कि जिंगे फिर अपना जो शादी बात जिंगे घर बने होता नहीं में बल्कोनी बनेगा, ये चीज को ध्यान दीजिए। हाँ तो संकल्प प्रस्ताव देखिएगा क्या होता है इसमें संशोधन होगा या फिर नहीं होगा? संशोधन नहीं होगा। जो मंत्री लाएगा ना वो कहेगा कि ना संशोधन नहीं क्या करेंगे, बस अगर कि उतना लागू करे तो लागू करें, तो करके हटावा। बताइए मतगणना होगा या नहीं होगा? मतगणना बताइएगा होगा यानी कि बताइएगा मत दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा भाई। अकेले ले लाकर फिर क्या कीजिएगा, जब तक ले दोनों ओर से जो कुछ ना कुछ बहुमत ना आ जाए तब मतगणना होगा, नहीं तो ही थोड़ा बैठे कि बिजी बना जाए। सबसे बर्बादी आज का टेलीफोन है। हाँ घरों से गाड़ी सुनावल जाता, बाहरों से गाड़ी सुनावल जाता, फिर जहां जाता ना फिर जो कोचिंगों में गाड़ी सुनाता ना, घर का नीलामी इज्जत करने वाला क्या है? यही है, टेलीफोन है। लड़का जो लड़की नहीं इज्जत बर्बाद कर रहा है, सब देखिए टेलीफोन इज्जत बर्बाद कर रहा है। माई बाबू के सपना साकार खातिर पे चले बने कि बच्चे जाके जो पढ़ने जाओ, स्कूल में जाके पढ़ने जाओ, अपन फ्यूचर बना लिया जाए। माई बाबू को कुछ तो होके वाला नहीं कि जो रहले जिंदगी बीत गई बैठे। झूठा बोलने का जी देखा कितना झूठा, अरे बाप रे। मतलब ये माँ बाप को देखिएगा ठुकरा देते हैं, लेकिन एक नया दुनिया बसाने के लिए तैयार कर देते हैं। ये स्थिति में है। तब बसाओ। हाँ बसैबा तो वो है ना वो पियर फराक वाला, हाँ बसाओ लगल पांच, वो स्थिति में हो जाएगा। मतगणना होगा या नहीं होगा? होगा। अरे थोड़ी की नहीं होगा, याद कीजिएगा। बिना मतगणना के पास होगा, लेकिन संशोधन देखिएगा नहीं होगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो संशोधन नहीं होगा, मतगणना होगा। अगर लागू हो गया तो इसे कहते हैं फिर क्या चीज? संकल्प प्रस्ताव। तो याद कीजिएगा, यानी अर्थात इसमें लिख देने पूरा विवरण से, अर्थात ऐसे बातों में बिगाड़ यानी कि सुधार नहीं होता है, सुधार नहीं होता है, बट समाप्त होता है या नहीं होता है? समाप्त हो सकता है। एच को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है, एच को ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी मान के चलिए कह दिया जाए जितना भी है जो सिलेंडर दिया गया उसमें से गरीबों के घर से सिलेंडर छीन लिया जाए, या सिलेंडर पर जो खूब जो अच्छा टैक्स लगा दिया जाए, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसा बढ़ा दिया जाए, सिलेंडर के वैल्यू जो बढ़ा दिया जाए। ऐसे चीजों को बताइएगा संकल्प जो अगर लेकर आ जाएगा तो तबाही मच जाएगा। अब आने वाला समय ऐसा सब प्रस्ताव आएगा, और जिसमें देखिएगा जिस सत्ता पक्ष होता है ना वही सब देखिएगा ऐसा का सब लेकर आता है, क्योंकि अगला बार क्या करना होता है? चुनाव जीतना होता है। और लाएगा सिलेंडर का दाम 1200 रुपया, तो आ जाएगा हचाक से का 400 रुपया, 500 रुपया, कहिएगा जनता खुश। 24 का चुनाव जो आने वाला जिसमें जो चीजें जनता खुश कर देखा नहीं कहा रहा। अरे कोरोना महामारी थोड़ा सा बढ़ गया, सरकार के मन के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिला सा, तुम कभी खाए के आधा किलो मुर्गा खा ला, कभी 2 किलो मुर्गा खा ला, तो वही तो देखिएगा तालमेल जो बना के चल जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये हो जाएगा क्या चीज? संकल्प प्रस्ताव हो जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। एक आते हैं आस्थानापन्न। आस्थानापन्न समझिए गए होंगे। आस्थानापन्न यानी ई क्या होता है? कसम खाने वाला। कसम खाने वाला को क्या कहेंगे? संकल्प। आस्थानापन्न प्रस्ताव।
आस्थानापन्न प्रस्ताव किसे कहेंगे? तो आस्थानापन तो जो कल जाने हुए थे, कल बताए हुए थे। आस्थानापन प्रश्न भी बताया था ना कि प्रश्न का लिया था उसमें, तो वो था कि आस्थानापन यही था कि जब ये कोई प्रश्न चल रहा है और उस प्रश्न को जो देखा जाए कि उतना जरूरत नहीं था, उसकी जगह पर कोई जरूरत वाला प्रश्न अगर आ गया था तो उसी को कहते थे क्या चीज? आस्थानापन। आस्थानापन मतलब आप उस जगह को छोड़कर और दूसरा को अगर बैठा देते हैं तो इसे कहते हैं आस्थानापन। जैसे गुड़ महंगा हो गया तो हम चीनी से काम चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं? तो गुड़ में देखिएगा कि अब तो बन जाएगा चाय, बन जाएगा। देखिए बहने से इधर से नहीं अला, लेकिन ये लोग बहने से देखिएगा प्लान है कि चाय कैसे कैसे बनेला। ये चाय पियकर है, आदमी देखिए कुछ और का पियकर होते हैं, ये लोग जो कुछ और का पियकर होती हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो आस्थानापन मतलब ये क्या चीज? दूसरा जगह आ जाए। जैसे कि इमली घोटाते वक्त देखते होंगे कि मम्मा हाली हाली, तब का चीज मम्मा नहीं रहना तो मम्मी नहीं जा सकेली, ऐसे होता है ना जी। भागना होता है कि नहीं? भागना होता है। ऐसे अगर भाभी गली, अगर की मान लो कि चले वाइफ वाली, वाइफ के इमली घोटा के बैठे तो वहां पर कौन चली जाएंगी? ये लोग जो दिमाग बैठा थे कि साली सर जी, अरे जब अपनी नहीं है, पत्नी नहीं है, तो फिर ये कौन चला जाएगा? भाभी नहीं चले जाएंगी। तो ये चीजों का जो देखिएगा, ये क्या हो रहा है? आस्थानापन हो रहा है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कि आज बाइक बिगड़ गई, बैठे साइकिल से हम जा सकते हैं, तो ये भी क्या है? आस्थानापन। तो ध्यान दीजिए, आस्थानापन कब लाया जाता है? जब बहुत काफी महत्वपूर्ण कुछ बातें अगर हो जाता है तो पुरनका वाला बतिया को कर दिया जाए, रुक दिया जाए, उसे जो क्या चीज इस जगह पर या महत्वपूर्ण भी नहीं रहेगा, लगेगा कि उसमें फालतू हम क्वेश्चन पूछने जा रहे थे, तो उस चीजों को क्या चाहिए? हटाकर और फिर उस प्रस्ताव को हटाकर कर दिया जाए, लीजिए हाई वाला प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। क्या हो गया? देखिएगा, पहले वाले यानी पूर्व प्रस्ताव को हटाकर कोई अन्य प्रस्ताव आ जाए, अन्य प्रस्ताव आ जाए। ठीक है, यानी कि जो मेन मुद्दा कहने वाला था उसको हटाकर कहीं दूसरा अगर की बातों को लेकर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा क्या चीज? आस्थानापन। मतलब जो शादी से पहले हाँ हमारा वाला, फिर ये शादी के बाद देखिएगा ये दूसरा हो गया, ये क्या हो जाएगा? आस्थानापन। तो ज्योति मौर्य बताइए इसमें कौन सा देखिए प्रस्ताव है? डेली की डेली चैप्टर में ये जाता है क्या एग्जाम्पल? वही दिमाग खटाक से आ जाता है। तो याद कीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ज्योति मौर्य। ये देखिए, ये भी क्या किया? आस्थानापन कर दिया है। अपना पहला वाला पति को क्या चीज छोड़कर फिर दूसरे पति को पकड़ लिया, तो इसे आस्थानापन का एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ज्योति मौर्य कुछ लोग समझ रहे हैं कि नहीं जी? नहीं समझेगा तो हैदर, सीमा हैदर, ये भी देखिए वही एक्शन में चल रही है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज? आस्थानापन हो जाएगा, इसको याद कीजिएगा। अगला पूरक प्रस्ताव, इसको लिख देते हैं। बस हाई वाला लिख दे, दो खाली है। पूरक प्रस्ताव मतलब कल बता दिए। अच्छा हाँ जी, अच्छा ये वाला खाली लिख दे। पूरक प्रस्ताव के मतलब याद कीजिएगा कि जब रिलेटेड ही, यानी उसी से रिलेटेड अगर की, जैसे पूरक प्रश्न पढ़े थे, पूरक प्रस्ताव उसी से रिलेटेड अगर की बातों को लेकर आ जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? पूरक प्रस्ताव। यानी उसी से पूर्व बातों से संबंधित ही, पूर्व बातों या विधेयक से संबंधित, विधेयक से संबंधित बात को बढ़ाया जाए, को लाया जाए, तो उसे कहते हैं क्या चीज? पूरक प्रस्ताव। रहने दीजिएगा, जब घबरा गया आप लोग तो। ठीक है, हाँ अब जे आप लोग को 5 मिनट का टाइम लेगा, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मेरा कुछ कहना भी मानते चलिए, और नहीं मानिएगा तो फिर भाई ये बहुत काफी जो देखिएगा कष्ट कीजिएगा, काफी देखिएगा अपने जे जिंदगी में जे पछताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप ही लोग के सामने देखिएगा, हमने जो भी जो इतना मेहनत किया हुआ है, इतने चीजों को देखिएगा दिया हुआ है, और इतना चीजों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और फिर जो समझने के लिए बहुत काफी टाइम देना पड़ता है। और ये चीजें अगर चाहते तो फिर जो हम चाहते तो शॉर्ट में ही काम चला सकते थे,
लेकिन मैं जानता हूं कि कंपटीशन कितना धीरे धीरे जो टफ होता रह जाए। 5 साल के पीछे वाला बच्चों से पूछिएगा क्या आप जो उस समय और आज के समय से पढ़ रहे हैं, क्या चीज ज्यादा है या कम, तो वो बताएगा हम ज्यादा पढ़ते हैं। तब पर भी कहिएगा 5 साल आपके लिए पीछे 5 साल आसान था एग्जाम या अभी एग्जाम आसान है, तो कहेगा उस समय एग्जाम आसान है। इस समय जबकि ज्यादा पढ़ रहा है, लेकिन तब पर भी कहेगा पिछले 4 साल पहले हमारे लिए एग्जाम आसान था। तो ये एग्जाम आसान था। देखिए कंपटीशन थोड़ा सा लेवल का जो थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। सिलेक्शन लेना हो, जल्दी लेना होगा, तब मेरा शनिवार का जो टेस्ट चल रहा है उसको साथ में लेके चलिए। और फिर आप बहानाबाजी मत कीजिएगा कि सर ये 7 दिन हम पढ़ ले नहीं है। 7 दिन पढ़े नहीं, लेकिन हम जानते हैं 1 दिन तो पढ़ सकते हैं। आप 7 दिन नहीं पढ़े, कुछ भी किए, कैसे भी किया, रोपनी या फिर जो सोनी करने के लिए या दोस्तों के साथ घूमने के लिए चले गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर टाइम है 2000 क्वेश्चन नहीं 3000 क्वेश्चन आपके पास है, तो हम जानते हैं उसी बहाना तक 1500 क्वेश्चन देख सकते हैं। 3000 नहीं आएगा, 1500 आइएगा। अब वहां पर एक मुझे फीलिंग होगा कि आपने पढ़ा नहीं था, 7 दिन नहीं कोशिश किया हुआ था, या फिर लंबे समय से इस पर कोशिश नहीं किया हुआ था, आपने लापरवाही किया था। तो ये चीजें हम जो छोड़ने वाले थे 2000 क्वेश्चन, उसी बहाना हमने जो क्या किया देख लिया। ये सब देखते देखते आदत जैसा बन जाएगा। इसी को कहते हैं कि शिष्टाचार और अनुशासन। एक लड़का के देखिएगा शिष्टाचार यही होता है कि क्लास में शांति से बात विचार मेरे से शांति से कर ले, प्रणाम वरनाम हुआ, बातें हुआ, वही जो सबसे जो देखिएगा बड़ा शिष्टाचार होता है। वही शिष्टाचार आपको अनुभव बनाएगा और समाज में जीने का तरीका दिखाएगा। अभी तो रहते कुछ बच्चे अगर कि प्रणाम मेरे को कर लेते थे, थोड़ा कि हम आशीर्वाद दे देंगे और महान बन जाएंगे, ऐसा चीज नहीं है। वो आपको एक समाज में जीने का तरीका बता रहा है कि आप अगर कि यहां से आदत सीखे रहिएगा तो आप अपने बड़े भैया को भी जो सलामत जो कर सकते हैं, पिता को भी कर सकते हैं, माता को भी कर सकते हैं। तो ये शिष्टाचार देखिएगा बहुत काफी जरूरत होता है। ये नहीं होता है कि हम ये किसी बड़े आदमी को प्रणाम कर लिया और उसके आशीर्वाद से हम जो महान बन सकते हैं। वो आशीर्वाद नहीं महान बनता है, आपका कर्म महान बनाता है। लेकिन इस कर्म को करने के लिए समाज में जो नियम बनाया गया, कानून बनाया है, उसे हमें जो लेकर चलना होता है। अगर नहीं लेके चलिएगा तो फिर बाद में देखिएगा कि एक कड़वाहट आप में जो एक जो सूखा बांस की तरह आएगा, और जहां पर झुकना चाहिए वहां पर टाइट रहेगा तो कहीं से लगेगा लकड़ी, तो फिर करियाएं कहीं टूटेगा तो कहीं कमर टूट जाएगा। इसलिए आपको बताते हैं कि शिष्टाचार और अनुशासन, सफलता लेने के लिए 2 चीजें बहुत काफी जरूरत होता है। किसी में अगर ज्ञान हो जाता है तो अपना शिष्टाचार को मत भूलिए। देखा यही अनुशासन और शिष्टाचार जो आदमी में रहेगा वो देखिएगा बहुत काफी आगे निकल जाता है। आज जब नहीं रहेगा तो अभी बतिया होता है, अभी बात सिखा होता है, तो वो अपने में बिजी बना दोनों कार ले बिजी को बिजी वाला पर्सन लोग जगह टिकटॉक पर ये लोग का इतना जो देखिए मानता है जी ज्ञान लेने के लिए हुए, फिर ज्ञान वाली बातें कहा जा रहा है, तो क्यों ना हम लेंगे। जब यही चीजें करना होता घर पर चुपचाप रहकर हम पढ़ लेते, यूट्यूब चल रहा है यूट्यूब से भी ये देख लेते, ये चीज हो जाता। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, शनिवार को अगर कि रेगुलर क्लास आते हैं, शनिवार को टेस्ट देते हैं, तो ये सभी चीजें आपका जो धीरे धीरे परिपूर्ण हो जाएगा। और साल भर जाते जाते आप परिपूर्ण रहिएगा। जो बेहतर दिखाने वाला था 5 साल में, हो सकता है कि साल 2 साल ये आपको 3 साल पहले ही बेहतर दिखा सकते हैं। इसलिए शनिवार को टेस्ट दीजिए। अब ये बहाना मत लगे कि हमने ये पढ़ा नहीं या फिर जो कोई काम में चले गए थे, अरे उस दिन तो टाइम है। आप सोचिए कि आपका माँ बाप जो देखिएगा दिन भर मेहनत करने वाले हैं, और आप जो थोड़ा सा मेहनत करके आते हैं और घर पर जो मौज में गुजर जाते हैं, तो हम बुक ले जाकर फिर जो पढ़ नहीं सकते, घर पर नहीं पढ़ सकते हैं। इतना जब सपना साकारने के लिए आते हैं और कहते हैं कि माँ बाप जो 5 साल पढ़ाने में जो पसीना चुई जाता ना, हमारे बाबू के पैसे नहीं खे, अरे बाबू तारा के कौ दिन देखे, बच्चा पहले जो गोदिये में तारा खिलाओ यहाँ आए, इतना उम्र हो गया, फिर जो 5 साल जो बाहर में भी दे दिए रास्ता, जो आपको जो घूमने फिरने के लिए पढ़ने के लिए दे दिए, और 5 साल तक भी आपने ये किए नहीं, और कहते हैं कि बुढ़ौती तक हमारे बाबू पढ़ाओ रहा। ऐसा ये कौन सा होगा? अगर उनका भी जो देखिएगा बेटा बेटी होगा, फिर बड़ा एक जो बेटा होगा या छोटा बेटी होगा, तो उसको भी पढ़ाएंगे कि आप ही को देखते रहेंगे, उनका जिंदगी मतलब जो आप ही में लीन हो जाएगा। तो इसलिए सोचिए कि सक्सेस पाना हो तो फिर थोड़ा सा अनुशासन पर रहिए और शिष्टाचार सीखिएगा तो बहुत काफी आगे निकल जाएगा। और जो चीज बताया जाता है उसका फ्लोर बनिए। और दूसरी बात, आपको जो आगे बढ़ने के लिए एक तरीका शनिवार का, और तीसरी बात की आपके पास होना चाहिए नोट्स। नोट्स जब आपके पास अगर सारी चीज का रहेगा फिर, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। यहां से पढ़ के जाइएगा और घर पर भी रहिएगा तो आप ये सफलता ले सकते हैं। लेकिन ये चीज का कमी रहेगा आपके पास, फेयर भी नहीं रहेगा, तो आप सफलता लेने में जे हमेशा जे पीछे रह जाइएगा। आप कहिएगा गुरु जी हम 24 घंटा में से 8 घंटा सुती ना और फिर दिन भर मोबाइल से पढ़ी ना, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे मेरे साथ भी जो घटना हो रहा है, जो हमारे खुद ही को भाई जी हैं लोग,
वो देखिए कहते हैं मोबाइले पर हम जन पढ़ लेंगे, अरे पढ़ा तो पढ़े जा, देखा था नहीं कि विजय कहिया तो सिलेक्शन ले जा। और लोग को कहते हैं कि आ जाए खाली साल भर में हमरा करवा दे, 6 महीना जा तो करवा दे कि अनुभवी बन जी बजा और फिर अच्छा खासा नंबर ले बजा। लेकिन वो लोग अपना मन के होगा कब तक ये देखिएगा हमारे साथ रहेंगे और हम कब तक साथ देने वाले हैं। जब तक देखते हैं कि नहीं फिर आप बचपना अवस्था में गुजर रहे हैं, जब तक देखते हैं परिवार को समेट के चलना है, आपका बीवी आएगी फिर जो भी जो दो पैसा के जो डिमांड करेगी तो हम आपका आवश्यकता पूरा कर लेंगे, या आप अभी जो हो सकता है कि 2 पैसा कमा कर अपना आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपका लुंगी पहनना भी देखिएगा मुश्किल हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगा। फटा कुर्ता और फटा पैंट भी देखिएगा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी ये जिंदगी है, साल 2 साल जो मेहनत कर देता है, जिंदगी बहुत आगे निकल जाता है और हर सपना देखिएगा ख्वाब यहां से ये पूरा हो जाएगा। लेकिन इस कलम को ताकत बने, और कलम का ताकत बनाने के लिए यही है मेरा टेस्ट है। और फिर उसके बाद आपको अनुशासन और शिष्टाचार ये जब रहेगा तब भी बहुत काफी आगे निकल जाए। ठीक है।